अखंड ज्योति, सितंबर 1941, पृष्ठ 30। तुम क्या हो और क्या होगे? एक विद्वान का कथन है कि जो अपने को जीव मानता है वह जीव है और जो अपने को शिव मानता है वह शिव है। सचमुच हम वैसे ही बन जाते हैं जैसा कि अपने बारे में सोचते हैं। जो कहता है कि मैं अभागा हूं, मेरे ऊपर बुरे दिनों का फेर है, दुनिया मेरे विपरीत है, कोई मेरी सहायता नहीं करता, अवश्य ही उसे उन बातों का सामना करना पड़ता है। चाहे आज इन बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहता हो, चाहे आज उस पर वैसी विपत्ति न हो, पर कल जरूर वह सब बात पूर्ण रूप से सत्य होने लगेगी। मनोविज्ञान शास्त्र कहता है कि जो बात बार बार मन में उठती है वह विश्वास का रूप धारण कर लेती है और विश्वास के आधार पर शरीर एवं मन के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। कहा गया है कि सदृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। जिसके मन में जैसी भावना होती है वैसी ही सिद्धि मिलती है। जो मनुष्य अपने ऊपर अविश्वास करते हैं, जिसे अपनी योग्यता और कार्य शक्ति पर विश्वास नहीं, वह न तो कुछ महत्वपूर्ण कार्य कर सकेगा और न उसे कहीं कोई विशेष सफलता मिलेगी। मर जाने के बाद मिट्टी की तरह पड़े रहने वाले शरीर की अपनी निजी शक्ति कुछ भी नहीं है। वह तो चैतन्य सत्ता द्वारा प्रभावित होकर काम करता है। यदि तुम्हारी चैतन्य सत्ता निर्बल है तो बेचारे मृत पिंड शरीर से यह आशा नहीं की जा सकती कि उसके द्वारा किन्हीं महत् कार्यों का संपादन होगा। मानव प्राणियों की बनावटें और शारीरिक ढांचे आपस में मिलते जुलते हैं, उनमें कोई खास फर्क नहीं होता। फिर क्यों एक दूसरे में जमीन आसमान का अंतर देखने में आता है? कारण यह है कि एक की मनोभावनाएं दूसरे से भिन्न है। एक सी संपत्ति वाले, एक सी विद्या वाले या एक से शरीर वाले दो मनुष्यों में भी बड़ा भारी अंतर होता है। उनके अपने विश्वास, विचार और स्वभाव जैसे होते हैं। संसार में उनका आदर उसी दृष्टिकोण से होता है। लोग उनका मूल्य उसी हिसाब से आंकते हैं। शरीर विचारों का दर्पण है। दुष्ट और साधु, दुराचारी और धर्मनिष्ठ, आलसी और उत्साही, सत्यवक्ता और मिथ्यावादी, इन भिन्न स्वभाव के मनुष्य को पहचानना कुछ भी कठिन नहीं है। उनकी संपूर्ण चेष्टाएं और सूक्ष्म आकृतियां उसी ढांचे में ढल जाती हैं। जिसे जरा भी तमीज है वह आसानी से पहचान सकता है कि कौन मनुष्य क्या है और उसका कितना मूल्य है। बनावट अधिक समय तक नहीं ठहर सकती। कपड़े और आभूषणों से किसी को माननीय नहीं बनाया जा सकता। गुणवान मनुष्य चाहे वह फटे हुए कपड़े ही क्यों न पहने हो, पूजा जाएगा। वह जहां जाएगा वहीं अपनी सुगंध से लोगों के हृदयों को प्रफुल्लित कर देगा। वे दरिद्र है जो दरिद्रता के विचार करते हैं, उसी प्रकार वे दुष्ट है जो दुष्टता के विचार करते हैं। तुम क्या हो? यदि इस बात को जानना चाहते हो तो आत्मचिंतन करके देखो कि तुम कैसे विचार करते हो। जिस प्रकार की इच्छा और आकांक्षाएं तुम्हारे मन में उठती रहती है, अवश्य ही तुम वह हो। इस समय बाह्य परिस्थितियां दूसरी भले ही हों, पर निकट भविष्य में तुम उसी ढांचे में ढल जाओगे। विचार सांचे है और जीवन गीली मिट्टी दोनों एक साथ मिले हुए हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि सांचे में रखी हुई मिट्टी पर वैसी ही आकृति अंकित न हो जाए। हम देर सबेर में पूर्णतः वैसे ही बन जाते हैं जैसा कि सोचते हैं। एक विद्वान का कथन है कि यदि मुझे मालूम हो जाए कि तुम क्या सोचते हो तो मैं बता सकता हूं कि क्या हो और भविष्य में क्या बन जाओगे। जो जैसा सोचता है वह वैसा ही है या हो जाएगा। इसलिए तुम जैसे बनना चाहते हो वैसे ही विचारों को अपने मस्तिष्क में स्थान देना आरंभ कर दो। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य।